क्लास 8 मैथ एक्सरसाइज 2.8 का ये ए पार्ट हल करेंगे। फाइंड द क्यूब रूट्स ऑफ द फॉलोइंग। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास 64 है, तो इसका क्यूब रूट मालूम करने के लिए इसकी फैक्टराइजेशन के थ्रू इसका हम मालूम करेंगे। यहाँ पर 64 लिखते हैं, तो यहाँ पर 4 है, तो हम इसको 2 से पहले डिवाइड कर सकते हैं। 2 3 सा 6, 2 2 सा 4 होगा, और 2 1 सा 2, एक यहाँ बचेगा 12 हो जाएंगे, तो 2 6 सा 12 हो जाएंगे, और 2 8 सा 16, एक पेयर ये बन गया, और यहाँ पर 2 8 सा 16 हो गया, और 2 4 सा 8, और 2 2 सा 4, और 2 1 सा 2, एक पेयर ये बन गया। तो ये क्यूब रूट में हमेशा हमें याद यहाँ पर ये चीज़ देखनी है कि जब एक 2 का टेबल यहाँ पर लग गया तो इसका मतलब 3 टाइम्स कम से कम लगेगा। लेकिन जब यहाँ पर हमने चेक किया तो 16 था, फिर भी 2 का टेबल लग सकता है, तो ये दोबारा भी 3 टाइम्स लगा है, तो 3 टाइम्स में इसका पेयर बनेगा। और इसका लिखने का जो तरीका है वो यहाँ मैं लिख लेता हूँ। इसको ये रूट के तरह लिखते हैं इसको 64, तो यहाँ पर क्यूब रूट है, तो क्यूब रूट में हम यहाँ पर 3 लिखते हैं इसका, और बराबर है इस 64 को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं 64, और इसके ऊपर हम अगर ये 3 लिख लें ऊपर 1/3 को, अगर जब ये रूट से ख़त्म करेंगे 1/3 हो सकता है। और तो अभी ये 64 की हमने फैक्टराइजेशन की है, तो ये 2 और मल्टीप्लाई 2 आया, तो ये 2 इस पेयर में से एक 2 मल्टीप्लाई और इस पेयर में से भी एक 2, और ऊपर इसकी जो है क्यूब हम लगा लेते हैं, क्योंकि ये भी 3 बार है, ये भी 3 बार है, और ये जो 3 है इसको 1/3 यहाँ पर लिख लेते हैं, तो ये 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर 2 2 सा 4, ये हमारा आंसर हो जाएगा इसका। 64 का क्यूब रूट जो हमारे पास आया है वो 4 आया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है 343। 343 को हम हल करते हैं अभी, तो इसका भी इसी तरह से होगा 343। सबसे पहले हम छोटे से छोटे टेबल से इसको फैक्टराइजेशन करेंगे। 2 का टेबल अगर हम लगाते हैं तो 2 का नहीं लग रहा है इस पर, और 3 का भी इस पर नहीं लग रहा, क्योंकि उसके जो हम प्लस करते हैं तो ये इसका 3 से नहीं हो रहा, 5 से भी नहीं हो, और 7 से इसको कर सकते हैं, 7 से करते हैं इसको। तो 7 के टेबल पे 4 टाइम्स पढ़ेंगे, 7 4 हो जाएगा 28, हमारे पास 34 है, यानी रफ्तार में लिख सकते हैं 34 और 28 हमारे पास जवाब आ रहा है। तो जब इसमें से ये माइनस करेंगे तो बस 6 बचेगा, और 6 यहाँ पे लग जाएगा, तो ये हो जाएगा 63। तो 7 का टेबल जो है 9 टाइम्स जब पढ़ेंगे तो ये 63 आएगा। अब दोबारा 7 का टेबल 7 का टेबल 7 7 49, और 7 का दोबारा लगेगा 7 तो ये एक ही पेयर इसका 7 का आया। तो इसको भी इसी तरह का सेम तरीके से हम लिख सकते हैं यहाँ पर, तो इसके भी इसी तरह लिखेंगे 343, और यहाँ पर 3, और बराबर है ये 343 का, इसके हम 1/3 लिख सकते हैं इसको, और यहाँ पर पेयर जो है 7 है, 7 का क्यूब, और ये 1/3, तो 3 से 3 कट जाएगा, तो इसका भी 7 आंसर आएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। तो यहाँ पर है एक क्वेश्चन है ये 1331, तो इसको भी फैक्टराइजेशन के थ्रू हल करेंगे। तो ये 1331, तो इसको 2 3 का टेबल, 5 का टेबल, 7 वगैरह ये नहीं लग रहे हैं, तो इसको हम 11 का टेबल लगाएंगे। तो 11 के टेबल पहले 13 को लगेगा, एक टाइम लगेगा, तो 13 में से जब 11 जाएंगे तो ये 2 बचेंगे, तो ये 23 हो जाएगा। तो 11 के टेबल 2 टाइम्स पढ़ेंगे, तो ये 22 हो जाएगा। अब 23 में से 22 जब कट जाएंगे तो एक बच जाएगा, तो 11, तो 11 के टेबल 1 टाइम पढ़ेंगे, तो ये 121 आया है। दोबारा इसको 11 के टेबल जो है एक बार पहले पढ़ेंगे, और एक यहाँ बच जाएगा 11, तो दोबारा एक बार पढ़ेंगे, और फिर इसको 11 के टेबल एक टाइम्स पढ़ेंगे। तो यहाँ पर नीचे अब इसको ऐसे लिख लेते हैं, ये 1331, और यहाँ पर क्यूब रूट मालूम करना, तो ये
1331 का क्यूब बराबर है 1331 का 1/3, इसको बराबर कर सकते हैं। और हमारे पास फैक्टराइजेशन किए तो ये 11 आया, 11 का क्यूब, तो 1/3 से ये कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ इसका आंसर आएगा, इसका ये आंसर 11 आएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 512 का है, 4 नंबर क्वेश्चन 512 है। तो 512 को भी 2 का टेबल लग रहा है, तो 2 का टेबल जो है 2 टाइम्स पढ़ा, फिर 5 टाइम्स पढ़ा, फिर 6 टाइम्स पढ़ा, तो ये 120, फिर इसका 1 टाइम पढ़ा, 2 टाइम पढ़ा, 8 टाइम्स पढ़ा। तो इस तरह से ये 512 की भी फैक्टराइजेशन हमने बिल्कुल सेम जिस तरह पहले सवाल में किए इस तरह से किए। तो यहाँ पर 512 को यहाँ पर ब्रैकेट में लिखा है, ये क्यूब का निशानी लगाइए, क्यूब रूट की, और बराबर है 512। तो इस क्यूब रूट का ख़त्म करते हैं तो 1/3 आता है इसका। और फैक्टराइजेशन हमने किए तो इसका 2 का टेबल 2 × 2 और 3 और 1/3 इसका, तो ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा 8। और क्वेश्चन नंबर 5 है, तो ये 7 to 9 है। तो 7 to 9 को जब हम करते हैं 2 से नहीं होगा तो 3 से करते हैं। तो 3 को 2 टाइम्स पढ़ा है पहले, 6 हो गया, 1 बच गया 12, तो 3 × 4 = 12 हो गया, और 3 × 3 = 9, और 3 ये 2 4 3 है, तो ये 3 का टेबल दोबारा लगेगा, 3 8 = 24, और 3 1 = 3, और 3 2 = 8, और 2 यहाँ पर बचेगा, तो 3 7 = 21, और 3 9 = 27, और 3 9 = 3 3 3 = 9, और 3 1 = 3। तो इसकी फैक्टराइजेशन भी इस तरह से आ गई है 729, और ये रूट और ये ट्री लिख लेते हैं यहाँ पर, बराबर है ये 729, और ये इसका अगर रूट ख़त्म करते हैं यहाँ पर तो 1/3 इसका आता है। तो इसका फैक्टराइजेशन जब 1 3 का पेयर आएगा और दूसरा 3 का पेयर भी आएगा, और ऊपर क्यूब लगेगा, और 1/3 से अब इसको कैंसिल करेंगे, तो 3 × 3 इसका आंसर जो है 9 आएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 भी इस तरह से हमने हल कर लिया।